प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से अगेन ये कह रहा है कि भाई a boat takes 4 hours in downstream from point A to point B and coming back to point A upstream। मतलब कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम करने में और वापस आने में उसको 4 घंटे लगते हैं, मतलब जाने और आने दोनों का टाइम दिया हुआ है भाई। फिर कह रहा है if the velocity of the stream is 2 kmph and the speed of the boat in still water is 4 kmph, then what is the distance between A and B। बहुत ही सिंपल सवाल है, वैसे तो ये 2-4 लाइन में हो जाएगा। देखो सवाल की लैंग्वेज जैसी आपको लग रही है वैसा सवाल कठिन नहीं है, सवाल आसान है। देखो कैसे, अगर मैं किसी भी प्रकार से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का या टाइम का रेशियो लिख पाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे भाई, आपको पता है कि जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो 4 है और स्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो मैं यहाँ से डाउन स्ट्रीम लिख सकता हूँ विच इज़ 4 + 2 कितनी हो जाएगी 6। चलो जी, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी जी 4 - 2 यानी कि 2। तो 2 से 1 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। सो यहाँ से आया रेशो 3:1। ये किसका रेशो है जी, ये है स्पीड का रेशो। यहाँ से मुझे अगर इसको टाइम में बदलना हो तो मैं क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। और देखो हमें क्योंकि आने और जाने दोनों का टाइम दिया हुआ है तो हम आने और जाने के टाइम को रेशो को ऐड कर देंगे। भाई ये हमारे जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, तो मतलब ये हो जाएगा 4। ये 4 रेशो हो गया 4। ये 4 किसके बराबर है, इस 4 के बराबर। और हमें किसका टाइम चाहिए, जिसका भी चाहिए, डाउन स्ट्रीम का चाहिए डाउन स्ट्रीम का ले लो, अप स्ट्रीम का चाहिए अप स्ट्रीम का ले लो। सो मान लेते हैं, चलो डाउन स्ट्रीम का लेते हैं, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा डाउन स्ट्रीम का TDS। तो वो कितना आया जी 1 आवर आया, 1 आवर। अब टाइम जो लग रहा है हमको 1 घंटा लग रहा है डाउन स्ट्रीम करने में, और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, भाई सिंपल है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है जी 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की, और टाइम कितना लग रहा है उसको 1 घंटा। तो कितना है 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सवाल का सही उत्तर होगा। आप चाहो तो यहाँ से भाई क्या निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो TUS, यानी कि अप स्ट्रीम में जो टाइम है तो वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई यानी 4/4 × 3 यानी कि 3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, सॉरी, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है 2। सो जो आप यहाँ पर डालोगे 2 और मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तब भी ये 6 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से जाओ, आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। और इसी के साथ अगर आपको सवाल समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और प्लीज़ इधर उधर भी सबको बताओ।